28 सितंबर, आप जैसा सब जानते हैं, आज शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की जयंती है, 115 जयंती। इसको बोलते हैं आप 115th बर्थ एनिवर्सरी। और जब नाम फिरोज खान आता तो आशिक़ रसूल, और जब बात हिंदुस्तान की आती तो सबसे बड़ा भगत सिंह। आज भगत सिंह से प्रेरणा लेके मैं आपके सामने, मेरी जनता, मेरी आवाम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपके सामने 5 सवाल लेके आया हूं। मैं सवाल भी पूछूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। तो पहला सवाल है मेरा, जो आप देखिए यहां पर, क्या हमारा तुम्हारा, हम सबका रिलीजन मजहब हमारी घर की स्टोरी नहीं बन सकती? ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल है, क्या हमारी खबर या समाधि हिंदुस्तानी हो नहीं सकती? यह हमारा दूसरा सवाल है। हमारा तीसरा सवाल है, क्या हमारे नौजवान आज के तारीख के इनकलाब जिंदाबाद नहीं कर सकते? ये मेरा तीसरा सवाल है। चौथा, क्या हमारे समाज में ट्रिगर हैप्पी रेबल्स के बजाय इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरीज बन सकते हैं? और मेरा आखिरी और 5वां सवाल यह है, क्या हम सब नॉक नॉक आत्मा कर सकते हैं? आत्मा का मतलब जमीर, क्या हम नॉक नॉक कर सकते हैं? ये मेरे 5 सवाल है आपको, और इसके बाद मैं एक एक मेरे सवाल का मेरा जवाब दूंगा। जो मेरा पहला सवाल था, क्या हमारी तुम्हारी या हमारा तुम्हारा, हम सबका रिलीजन मजहब हमारी घर की स्टोरी नहीं बन सकती? भगत सिंह से प्रेरणा लेके भगत सिंह के 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूं। और भगत सिंह बड़ी सफाई से और मजबूती से ये बात बोले, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आप ये बात तो डेप्थ में जाइए, कितने उम्दा ख्यालात थे भगत सिंह के, कि हर जगह धर्म का बम फोड़ा जा रहा। आज धर्म की सियासत हो रही है। तो मेरा ये सवाल था आप लोगों को कि रिलीजन मजहब हमारी घर की स्टोरी होना, इबादत खानों तक होना, हमारी गली मोहल्ला नुक्कड़ चौरस्ता समाज, इसकी जरूरत नहीं है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो कोई धर्म के आधार पे हम आजादी नहीं लाए। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना
और हिंदुस्तान की बुनियाद जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारी बुनियाद कि हम सॉवरन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेट है, रिपब्लिक है और सेकुलर है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि रिलीजन, मजहब आपकी घर की स्टोरी बना लीजिए, और जो सेकुलरिज्म है कि हम सब एक है, इसको ओपन स्टोरी बनाइए आप। आज हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है, कोई चांद है, कोई सूरज है, कोई तारे हैं, मगर हिंदुस्तान एक रेनबो है। और हिंदुस्तान का एक टैगलाइन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो मजहब को मेहरबानी करके घर की स्टोरी, इबादत खानों की स्टोरी बनाइए, और सेकुलरिज्म को ओपन स्टोरी। दूसरा सवाल था आपको, क्या हमारी खबर या समाधि हिंदुस्तानी हो नहीं सकती? तो इसे भगत सिंह और उनके दोस्त भगवती चरण के चंद पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो पंक्तियां हैं, हम भारतीय, हम क्या कर रहे हैं, पीपल की ये टहनी कट जाती है और हिंदुओं की धार्मिक भावना आहट हो जाती है। कागज की मूर्ति, तहजिया का एक कोना टूट जाता है और अल्लाह को गुस्सा आ जाता है। इंसान की जानवरों से ज्यादा अहमियत होनी चाहिए, और फिर भी यहां भारत में एक पवित्र जानवर के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। इससे मैं प्रेरणा लेते हुए मैं ये चाहता हूं कि जिसकी भी समाधि हो, खबर हो, उस पे हिंदुस्तानी बोलकर लिखा जाए। आपकी मर्जी, ऊपर लिखते, नीचे लिखते, मगर मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं हमारे पार्लियामेंट को अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप एक बिल पास करें जिसमें आप हर एक समाधि खबर पे हिंदुस्तानी लफ्ज का स्टैंप डले, जिक्र हो, और आप इसको मैंडेटरी बनाना। मैंडेटरी आप इसलिए बनाना है क्योंकि ऐसा करने से हम सबको हमारी जात, पात, धर्म, मजहब सबको बाजू रखते हुए एक हिंदुस्तानी होने का एहसास पैदा होगा, और दूसरा एक जो भाईचारे की भावना है उसको और हम मजबूत कर पाएंगे। मेरे दूसरे सवाल में जो मैं आपको प्रश्न पूछा हूं, उसमें जो मेरी ख्वाहिश है, जिसका मैं इजहार मेरी आवाम के सामने कर चुका हूं, और वो ये था कि जब भी मैं मर जाऊं, मेरे कफन के का जो कपड़ा है वो तिरंगा होना चाहिए, और मेरी खबर पे एक हिंदुस्तान का झंडा होना चाहिए, और मेरे नाम के बाजू मोहम्मद फिरोज खान हिंदुस्तानी बोल के आना।
तो जो मेरी ख्वाहिश है आप लोग सब पूरी करना। तीसरा सवाल है, क्या हमारे नौजवान आज की तारीख के इनकलाब जिंदाबाद नहीं कर सकते? तो भगत सिंह की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शायद कई लोग इससे वाकिफ नहीं है। भगत सिंह अक्सर किताबों के साथ दिखाई देते थे। भगत सिंह के हाथ में कभी भी किताब होती थी। जेल जाने से पहले 250 किताब पढ़ चुके थे, और जब अरेस्ट हुए जेल में थे तो 300 से ज्यादा किताब पढ़ चुके थे। ये बात क्यों अहमियत रखती? क्योंकि जब वो जमाने में हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों से आजादी हमारा प्रथम धर्म था, उस जमाने में जब जमीन पे खून डालने की जरूरत थी, भगत सिंह के विचार ये थे कि अगर से आपके पास तालीम होंगी, आपके पास विद्या होंगी, आपके पास सरस्वती होंगी, तो आपके विचारों में मजबूती आएंगी, आपके विचारों में पवित्रता आएंगी, और जो मकसद के लिए क्रांति लाना है, देश को आजाद कराने के लिए, वो क्रांति को सही दिशा और दशा मिल सकती। तो आज के नौजवानों को फिरोज खान की अपील है कि आप में भी बहुत जज्बा है, आप में भी वो चिंगारी है जो आग में तब्दील हो जाएंगी। शर्तें ये है कि आप तालीम के करीब जाइए। तालीम लेंगे तो आपके विजन में, मिशन में आप कामयाब होंगे। भगत सिंह की बातों से प्रेरणा लेके जितने भी नौजवान आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, ये बात जहन में बिठा लीजिए कि जिस तरीके से खून जरूरत थी भारत माता के लिए, आज सेम खून की जरूरत है क्रांति लाने के लिए, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए, हिंदुस्तान को सोने की चूड़ी बनाने के लिए। मगर वो खून सियाही की शक्ल में, कलम में आने की जरूरत है। जो मेरा चौथा सवाल है, क्या हम हमारे समाज में ट्रिगर हैप्पी रिबल के बजाय इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरीज बना सकते हैं क्या? इसके ऊपर भगत सिंह कुछ पंक्तियां लिखे जो पंजाबी में है और मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं, और वो है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट भरे कबू ना छोड़े खेत। और इसका मतलब है हिंदी में, बहादुर वो है जो दीन और दुखियों के लिए लड़ता है, पर भले ही उसका पुर्जा पुर्जा अलग हो जाता है, फिर भी मैदान छोड़ के वो भागता नहीं। भगत सिंह का और हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर दो मजहब है, एक अमीर और एक गरीब, और हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता, तरक्की कर सकता, सुपर पावर बन सकता, दुनिया का अव्वल देश बन सकता, अगर से ये अमीरी और गरीबी का गैप कवर हुआ। अगर से मजहब होता मेरे दोस्तों, हकीकत में जिसका हर जगह ड्रामा चल रहा, तो मुसलमान का चावल होता, मुसलमान का तेल होता, मुसलमान का पानी होता, हिंदू का तेल होता, हिंदू का पानी होता, हिंदू का चावल होता। बट आज हकीकत क्या है? आज एक्चुअली लाइफलाइन क्या है? पैसा, इंटरेस्ट और पावर। जहां पर भी सस्ता चावल मिलता, मैं मुसलमान रह के हिंदू की दुकान से खरीद लेता, और हिंदू रहता मुसलमान की दुकान से खरीद लेता।
अगर से मजहब के हम उतने दीवाने होते तो हम किसान को भी देखते कि किसान हिंदू है या मुसलमान। तो रही बात, जिसको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जिसको भी मौका नहीं मिला, वो मौका हमारे को दिलाना है और हिंदुस्तान को वापस सोने की चूड़ी बनाना है। हिंदुस्तान के अंदर जो रिसोर्सेस है उसे हिंदुस्तान सुपर पावर बनने की क्षमता रखता। तो आज के नौजवानों से फिरोज खान अपील करता है, आप इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरीज बनी, लेकिन आप लोग ट्रिगर हैप्पी रिबल्स बन रहे। सो फिर से एक टाइम फिरोज खान आपसे गुजारिश करता कि आप इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरीज बनी, ट्रिगर हैप्पी रेबल्स को बाजू रखिए, इससे देश आगे बढ़े। मेरा 5वां सवाल था, क्या हम सब नॉक नॉक आत्मा कर सकते हैं क्या? मैं तमाम हिंदुस्तानी, मेरी आवाम, मेरे भाइयों, सबसे ये पूछना चाहता हूं कि गुलामी से आप आजादी की सांस ले रहे हैं, क्या आप उसकी कीमत जानते हैं? अगर से जानते हैं आप, तो आपका ताउन क्या है? और मैं आज आपको बताता चलो कि ये आजादी जो मिली है, ये कोई भीख में या तोहफे में नहीं मिली। हमारे देशभक्तों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, भगत सिंह और भगत सिंह के जैसे लाखों लोग अपने खून से आज आजादी हमारे को दिए हैं। और मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि आप कभी तो भी अपने जमीर को टटोल के ये बात पूछे कि ये जो सांस मैं ले रहा हूं, इसकी कुछ मैं कीमत चुका रहा हूं। और मेरी ये गुजारिश है कि अगर से आप कीमत नहीं चुका रहे तो कम से कम आप इसका गला मत घोटिए, कम से कम मजहब के नाम पे नफरत मत फैलाइए। और आज भगत सिंह के जयंती पर आप और हम प्लेज लेते हैं, प्रण करते हैं कि ये जो आजादी मिली, इसके लिए आप और हमारा कर्तव्य क्या है, आप और हम क्या दे सकते। क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक नौजवान के अंदर एक भगत सिंह बैठा हुआ है, वो भगत सिंह को जगाना है। और जो भी इस हिंदुस्तान में रहता, चाहे वो कौन से भी मजहब का हो, मुझे टोटल भरोसा है कि ये लोग हिंदुस्तानी है। सो आपसे ये गुजारिश है कि आओ देश को और मजबूत करें, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को वापस सोने की चिड़िया बनाने के लिए, देश को सुपर पावर बनाने के लिए आपकी और हमारी आत्मा को नॉक नॉक करना है।
कि हम इस वतन के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए हमारा कुछ ताउन हो। तो ये थे मेरे 5 सवाल मेरी आवाम को, मेरे हिंदुस्तानी को। और आज शहीद भगत सिंह के जयंती के मौके पर हर एक धर्म गुरु, हर एक बुद्धिजीवी, हर पॉलिटिशियन को चैलेंज करता हूं कि अगर आपको इस देश के प्रति, हिंदुस्तानी होने के प्रति थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप तमाम इस बातों का डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, और जो मेरे अगेंस्ट है, जो मेरे खिलाफत में है, मैं तमाम लोगों को इनवाइट करता हूं और अदब से चैलेंज करता हूं, चाहे डिस्कशन हो या डिबेट हो। फिरोज खान भगत सिंह तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय भगत सिंह, जय हिंद। शुक्रिया, धन्यवाद।